मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज की क्लास में प्रश्नावली 5.5 के उदाहरणों को हल करवाएंगे। प्रश्नावली 5.5 तो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्नावली 5.5 के उदाहरणों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। तो आपको दिख रहा होगा उदाहरण 23, यहाँ पे लिखा है x के सापेक्ष इतने का अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, सबसे पहले y बराबर, और आपको बता देंगे क्यों हम मान रहे हैं y बराबर। तो पहले हम लिख देते हैं माना y बराबर रूट ऑफ कितना है x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में देख लो कितना है 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, जब हमने प्रश्नावली 5.5 के प्रश्नों को हल करवाया तो हमने क्या बताया था, कुल 3 प्रकार के प्रश्न हैं। जब आपको सिंगल पद का प्रश्न मिल जाए तो प्रकार फर्स्ट, ठीक है, और 2 पद वाला अगर प्रश्न मिल जाए तो प्रकार सेकंड। तो पहले प्रकार का अगर प्रश्न मिल जाए या दूसरे प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो क्या मानते हैं, बाई मानते हैं। ठीक है, अगर तीसरे प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो वहाँ पर पहले से बराबर दिया जाता है तो बाई बराबर नहीं मानते हैं। केवल पहले प्रकार का अगर प्रश्न मिल जाए और दूसरे प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो हम क्या मानेंगे, बाई बराबर। तो जो उदाहरण 30 है पहले प्रकार का है, ठीक है, तभी यहाँ पे हमने माना है। अब इसके बाद आपको पता है कि जब हमने परिभाषा आपको बताई थी लघुगणकीय अवकलन की, क्या बताई थी कि चर की घात जब चर मिल जाए तो हम लॉग लेते हैं दोनों पक्षों का, उसके बाद अवकलन करते हैं। या 2 या 2 से ज़्यादा पद गुणे में आपको मिल जाए तो आपको बताया था लॉग लेने के बाद अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर अंश में देख रहे हो 2 पद हैं और नीचे 1 पद है, तो यहाँ पर लॉग लेके ही अवकलन करो। ठीक है, डायरेक्ट करोगे थोड़ा सा टफ मिलेगा, तो इसीलिए लॉग का यूज करके अवकलन आपको करना है। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा आपको पद मिल जाए गुणे में दिख जाएं तो आपको लॉग लेने के बाद अवकलन करना। तो 2 पद दिख रहे हैं, आराम से लॉग ले लो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। और इस लॉग का मतलब क्या होता है, लट्ठा होता है। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है लॉग, हिंदी में बोलते हैं लट्ठा। तो देखो लट्ठे का यूज करेंगे, लॉग रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन कितना है 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5। अब आपको पता है लॉग लेने के बाद अगर फार्मूले लग रहे हैं, वो 3 हमने आपको बताए थे, लॉग m अपॉन n बताया था, लॉग m माइनस लॉग n, और भी बताया था हमने लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n, एक घात वाला बताया था। अगर इसमें तीनों में से कोई सा लग रहा तो लगाने के बाद अवकलन करते हैं। कौन सा लग रहा है, पहले तो घात वाला लगा लो, घात आगे आ जाएगी। यहाँ पे देखो रूट की घात कितनी होती है, आधी, तो आधी आ गई, तो x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन कितना 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। अब इसके बाद आपको पता है कि अगर फार्मूला दूसरा लग रहा है तो लगाएंगे। कौन सा लग रहा है, m/n का लग रहा है। जब तक फार्मूले लगेंगे तो लगाते रहेंगे, जहाँ से फार्मूले बंद हो जाएंगे लगना तो वहीं से हम क्या करेंगे, अवकलन करना है शुरू कर देंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, लॉग m/n लगाया। एक और फार्मूला लगेगा लॉग m इंटू n। तीनों फार्मूले यहाँ पे यूज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर तीनों यूज हो रहे हैं तीनों यूज करो। यूज करने के बाद अवकलन करना है, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग mn का लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का लॉग 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, अब थोड़ा सा रफ करेंगे और आगे सॉल्व करवाएंगे। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तब तक आप लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करो तब तक अपने फ्रेंडों में। तब तक हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा जब तक हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखो आगे देखो, तो लॉग बाई तो ऐसे रखेंगे। अब तो फार्मूले लग गए ना, अवकलन कर दो x के सापेक्ष। तो क्या करते हैं, हम लाइन ड्रा कर देते हैं। इसका मतलब यही होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ d/dx रखना है। ये लाइन हमने इसलिए ड्रा कर दी है क्योंकि अगर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर देर लगेगी, तो आप भी लाइन यूज कर लो। लेकिन पेपर में
लिखना पड़ेगा। अगर अपकलन का आ जाए प्रश्न, लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अपकलन करने पर। यहाँ पे लाइन हम भी ड्रा कर रहे हैं, आप भी करो, ठीक है। इस लाइन का मतलब आप लोगों को पता है, d/dx दोनों पक्षों में रखने पर रखेंगे। तो पहला पद जो है log x - 3 है, प्लस दूसरा पद जो है log x² प्लस का 4 है, तीसरा पद माइनस का log 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है। अब आपको 3 पद दिख रहे हैं, तीनों का अपकलन करना है। यहाँ पे log बाई होगा, पहले इसका करेंगे अपकलन, log बाई 1/y और बाई का दोबारा, क्योंकि ये चेंज है ना। जब भी यहाँ से और यहाँ से देखें, अगर x आपको चेंज दिख जाए, ये x यहाँ पे चेंज दिख जाए तो दोबारा अपकलन होगा। बाई जो है चेंज है तभी किया है दोबारा, और बाई जानते हो परतंत्र है, ठीक है। तो इसीलिए बाई का क्या होगा, dy/dx 1/2 ऐसे रखो। पहले क्या करेंगे, d/dx हम दे देंगे, log x - 3 को देंगे, फिर प्लस d/dx log x² प्लस का 4, जितने पद हैं पहले दे देते हैं, उसके बाद अपकलन करेंगे। log 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है। अब आगे देखो, थोड़ा सा और इसको रफ कर देते हैं, अपकलन करना है। अब इस तरफ तो हो ही गया है, आपको लिख लेना है वही 1/y dy/dx। यहाँ पे देखो 1/2 ऐसे रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे आएगा ना, log x का क्या होता है 1/x। अब इसका दोबारा होगा क्योंकि ये चेंज है। यहाँ से देखते हैं या फार्मूले से देखो, अगर फार्मूले याद है तो फार्मूले में जो x होता है अगर वही है तो दोबारा अपकलन नहीं होगा, अगर अलावा उसके अलावा आपको चेंज दिख जाए तो दोबारा होगा। या फार्मूले से पहचान सकते हो या फिर यहाँ से पहचानो, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या x - 3 चेंज है, ठीक है, तो दोबारा अपकलन होगा। यही 2 ट्रिक हैं, या तो फार्मूले से पहचानो या यहाँ पे d के पास में x है, या तो यहाँ से पहचानो। अगर x आपको चेंज दिख जाए तो 100% दोबारा होगा। पहला पद सीख लिया, क्योंकि तीनों पद ऐसे ही हैं, दोबारा अपकलन होगा। पहला हमने बताया आपको, पहला पद अगर सीख लिया, दोनों पद सेम टू सेम वैसे ही आपको अपकलन करना है। तो ये भी नीचे आएगा, लेकिन इसका दोबारा। गोला इसलिए करते हैं आप लोग समझ जाओ, गोला करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसलिए कर देते हैं क्योंकि आप लोग समझ जाओ किसका दोबारा होगा अपकलन। यहाँ पे देखो ये नीचे आएगा, फिर इसका दोबारा हो जाएगा, क्योंकि चर जो है चेंज है ना। log x का 1/x होता है, अपान में आ गया, इसका दोबारा करेंगे 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लो 1/y dy/dx इक्वल में 1/2। यहाँ पे देखो 1/x - 3, इसका अपकलन x का कितना होता है 1, 3 का 0 अचर पद का, प्लस यहाँ पे देखो 1/x² प्लस 4, सेम टू सेम लिखो, इसका अपकलन करना है, क्योंकि d/dx जो आगे लिखा होता है उसे सेम टू सेम जो बाद में लिखा होता है उसका अपकलन करते हैं। तो x² का कितना होगा 2x होगा, घात आगे एक घात कम कर दी। अब 4 जो है अचर पद है ना, 0 हो गया। यहाँ पे आ जाओ -1/, कितना है 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। अब इसका अपकलन करो, कितने पद दिख रहे हैं 1 2 3, तो d/dx हम तीनों को देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कर लो। अगर पेपर की बात करें, बोर्ड में जब भी पेपर देने जाओ तो याद रखना वहाँ पर डायरेक्ट ना करना, क्योंकि अगर डायरेक्ट कर लिया तो डायरेक्ट नंबर ही मिलते हैं, नंबर कट जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका करेंगे 2 आगे, जैसे 2 आगे 3 पहले से, 2 3 6, एक घात कम करो, 2 में से 1 गया, एक घात बची। यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 4 ऐसे रखेंगे क्योंकि ये अचर है, अचर आगे आ जाता है। और x का अपकलन करते हैं, x का कितना होगा 1, अब 5 का कितना होगा 0, ठीक है। अचर पद का हमेशा 0 होता है। अब थोड़ा सा रफ करके और आगे हल करवाएंगे, तो इसे हटा देते हैं। देखो अब देखो आगे देखो इसके, तो कैंचीदार गुणा कर दो y का, तो dy/dx इक्वल 1/2 इंटू वाई। अब ब्रैकेट में देखो कितना मिलेगा, यहाँ पे पहला पद मिलेगा 1/x - 3, दूसरा पद मिलेगा 2x/x² प्लस का 4। अब तीसरा पद माइनस का मिलेगा, ऊपर का ऊपर गुणा करो, कितना मिलेगा 6x प्लस का 4, 6x प्लस का 4। अपान में देखो क्या मिला 3x² प्लस 4x प्लस का 5, ठीक है। अब y का मान रख दो। हमने बताया था कि जब भी log लो आप लोग दोनों पक्षों का, तो लास्ट में 2 लाइनें याद रखना है। y जो नीचे आता है कैंचीदार गुणा करते हैं और उस वाले y का मान रख देते हैं, जो भी आपने शुरू में माना था y बराबर क्या माना था
रूट ऑफ एक्स माइनस 3 यही माना था, तो यही आपको लिख लेना जो माना था पहले। तो 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, और ब्रैकेट में आपको यही लिखना है x माइनस का 3 प्लस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4। लास्ट वाला पद देखो कितना है, माइनस का 6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। ठीक है, तो प्लस का 5 आप लोग देख लेना यहाँ पे। ये आंसर शीट आ गई, इतनी नोट कर लो, इसे हटा दें इसे। ये प्लस का 5 यहाँ पे होगा, ठीक है, चाहो तो यहाँ पर कर लो प्लस का 5, नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, तो ये आएगा। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लेना। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये आंसर शीट आएगी 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। हटा दें इसे। अगला देखो 31 उदाहरण, इसे हटा देते हैं। 31 कहाँ पे था, रफ किया ना, यहाँ पे देख लो। 31 में बताया गया है x के सापेक्ष, यहाँ पे 32 और लिख लो, x के सापेक्ष एक ही घात x का अपकलन कीजिए जहाँ a एक धन अचर है। ठीक है, पहले मान लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लें पहले। ठीक है, 30 था 31 हो गया, y के बराबर मान लिया। अगर डायरेक्ट अपकलन कर दिया, अगर हमने डायरेक्ट अपकलन कर दिया तो नंबर नहीं देगा, एक ही घात x का एक ही घात x log a बेस ही। ठीक है, अगर डायरेक्ट कर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लॉग लेके करेंगे, या फिर लघुगणकीय रूप लिख लो, लघुगणकीय रूप। ठीक है, क्योंकि ये जो दिया है ना यहाँ पे, ये घातांक रूप है, हमने बताया था क्लास 9th में। ठीक है, और प्रश्नावली 5.5 के जब प्रश्न हमने हल करवाए थे ना 12 से लेके आगे तक, ठीक है, तो उसमें हमने बताया था, आपको देख लेना। ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, वहाँ पे हमने बताया था अगर घातांक रूप दिया जाए, ये घातांक रूप है, इसका लघुगणकीय रूप कैसे बनाओगे, ये हमने आपको बताया। ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। यहाँ पर उदाहरण हल करवा रहा है, देखो फिर भी हम समझा देते हैं। जैसे ये घात किसकी है, एक ही है, कहने मतलब ये आधार किसका है, इस घात का। जब लॉग में चेंज होगा तो ये आधार किसका बन जाएगा, लॉग का। पहले किसका था, आधार, घात का। तो ऐसे करके लघुगणकीय रूप बनाया जाता है। अब अपकलन कर लो, करें अपकलन, बताओ। नहीं तो अगर लॉग ले लो, लॉग बाई आधार, अगर ए रखोगे, नहीं आधार ई पर होगा, यहाँ पे आधार ई चल रही ना प्रश्नावली 5.5 में, तो ऐसे करोगे आंसर शीट तो मैच नहीं होगी, तो हटा दें। लॉग ले लो तुम, बेस ई पे ले लो, लॉग ले लो, बेस ई पे लेना है। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर बेस ई पे लेना है। ठीक है, बेस ई लिखो या ना लिखो, अगर नहीं लिखा है तो बेस ई है, एक ही घात x, ये घात आगे आ गई, तो log y इक्वल x log a। अपकलन कर दो x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला एक ही लगा है, log m की घात n बराबर n log m लगा दिया फार्मूला। तो फार्मूला एक लगा है, इसमें कितने लग गए थे, तीनों लग गए थे। तो फार्मूले अगर तीनों लग जाए लगा लो, उसके बाद अपकलन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक लग रहा है तो एक ही लगाओ ना, फार्मूला लग रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इस लाइन जो हमने ड्रा की है, इसका मतलब तो जानते हो, x के सापेक्ष अपकलन करने पर दोनों तरफ d/dx रखना है। इसका बताओ, बनापान बाई आएगा ना, बाई क्या है, परतंत्र है, तो d/dx के साथ रहेगा, तो रहेगा कैसे लिखोगे, dy/dx। यहाँ पे देखो यहाँ पे अचर है ना, अचर आगे आ जाएगा, क्योंकि इसमें x नहीं है, अचर आगे x का अपकलन करना है। एक लाइन और लिखो, 1/y dy/dx बराबर log a। ठीक है, x का क्या होगा, 1 होगा। अब y का कैंचीदार गुणा करो, तो dy/dx बराबर y log a। y का मान रख दो, क्योंकि हमने बताया था लास्ट की 2 लाइन, अगर आप log ले रहे हो स्टार्टिंग में तो लास्ट की 2 लाइनें क्या होती हैं, y का कैंचीदार गुणा करते हैं, फिर y का मान रख देते हैं। y बराबर क्या था, एक ही घात x log a
बेस ही ना लिखो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे करके प्रूफ करना है तो हो जाएगा। फार्मूला जो है अगर डायरेक्ट आपने रख दिया नंबर नहीं आएंगे। ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लेना, ठीक है। अगला देखो उदाहरण 32, इसे हटा देते हैं। और अगर चाहो तो प्रकार भी पूछ लो हमसे, ये कौन से प्रकार से है, पहले प्रकार से है, ये भी फर्स्ट प्रकार का है और ये भी फर्स्ट प्रकार का है और ये भी क्या है, फर्स्ट प्रकार का है। क्योंकि सिंगल सिंगल है इसमें पद, इसमें भी सिंगल है। कहता है x के सापेक्ष x की घात sin x का अपकलन कीजिए जबकि x ग्रेटर देन 0। ये जो शर्त होती है इसका मतलब ये है कि प्रश्न परिभाषित है, इसका यूज नहीं होता है, केवल और केवल अपकलन करना है आपको देख के, x की घात sin x से करना है, शर्त से कोई लेना देना नहीं। अगर प्रकार फर्स्ट से मिल जाए और प्रकार सेकंड से मिल जाए प्रश्नावली 5.5 में तो मानते हैं y बराबर, तो माना y बराबर x की घात sin x। अब क्या करो, चर की घात चर है, लॉग ले लो दोनों पक्षों का। अगर चर की घात चर आपको दिख जाए या दो से अधिक पदों का गुणनफल दिख जाए तो लॉग लेने के बाद अपकलन होगा, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेने के बाद में अपकलन होगा। पहले लॉग ले लो, अगर फार्मूले लग रहे हैं, 3 फार्मूले याद हैं लॉग वाले, उनमें से अगर तीनों लग रहे हैं तीनों लगाओ, एक लग रहा है एक लगाओ, 2 लग रहे हैं 2 लगाओ, उसके बाद अपकलन होगा। तो ये घात आगे आ जाएगी, तो क्या मिला, sin x इंटू लॉग x। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लगा दिया, लॉग m की घात n, लॉग में घातें आगे आ जाती हैं। अब अपकलन करो x के सापेक्ष, यहाँ पे लिख दें एक बार, उसके बाद लाइन ड्रा कर देंगे। x के सापेक्ष अपकलन करने पर देखो कितनी देर लगी या नहीं, जो लाइन हम ड्रा कर रहे थे तो उसमें टाइम थोड़ा बच जाता, लेकिन पेपर में तो लिखना ही पड़ेगा आपको। इस हिंदी का मतलब जानते हो कि दोनों तरफ d/dx रखते हैं या रख देते हैं। ये त्रिकोणमितीय फलन है फर्स्ट और ये लघुगणकीय फलन है सेकंड। ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, ये क्या है, लघुगणकीय फलन है, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड। प्रोडक्ट का लगेगा फार्मूला गुणनफल का लगेगा। ये बताओ, ये तो जानते ही हो 1/y, और फिर इसका दोबारा यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। अभी अवकलन किया नहीं है, करने वाले हैं, फार्मूले के रिलेटिव लिखा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। आगे देखो, नोट करते रहा करो, ठीक है। यहाँ पर तो लिखो 1/y dy/dx बराबर क्या रहेगा, sin x, और log x का होता है 1/x, ठीक है, प्लस का log x। अब sin x क्या होगा, cos x होगा, ठीक है, अपकलन, क्योंकि सीधा सीधा फार्मूला है। अब सही से लिखो, sin x/x आएगा और प्लस हमने बताया था लॉग, और दूसरा अगर कोई पद है तो लॉग वाला पद हमेशा बाद में लिखा जाता है, क्योंकि ऐसा लिखा होगा तो लोग समझेंगे कि लॉग कहीं m प्लस लॉग n तो नहीं लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी आपको दिख जाए लॉग वाला पद और इनटू में कुछ, तो वो जो है इनटू में है लॉग के, वो आगे लिख लेना, लॉग वाला पद हमेशा पीछे लिखा करो, तो cos x आगे log x बाद में, तो कभी भी गलती नहीं होगी। बराबर किसके था, dy/dx के, कैंचीदार गुणा करो y का, तो dy/dx बराबर y sin x/x प्लस का cos x इंटू log x, ठीक है। थोड़ा आप लोग नोट करो इसे, हम इंक डाल लेते हैं, ठीक है, इतना नोट करो। y का मान रख दो, आंसर शीट आ गई, y का मान देख लो क्या है, y का मान x की घात sin x, रख दो, आंसर शीट आ गई। अगला देख लो आप लोग, तब तक पहले बता दो कौन से प्रकार का है अगला उदाहरण, क्योंकि 3 प्रकार के हमने बताए थे प्रश्नावली 5.5 में, 3 प्रकार के प्रश्न हैं और तीनों प्रकार के आपको एक एक सीख लेना है जब भी प्रश्नावली 5.5 का रिवीजन करो।
चलो आगे देखो इसके क्या करेंगे। यहाँ पे बाई का मान रख देंगे, बताया था आंसर शीट आ गई। देखो बाई का मान क्या है, एक्स की घात साइन एक्स है, इतना रख लो, आंसर शीट आ गई। साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। हटाओ इसे। आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला पहले ये बताओ, प्रकार बताओ प्रकार। यहाँ पे बराबर दिया गया है, यहाँ पे देखो बराबर है, तो तीसरे प्रकार का है ये उदाहरण। मतलब प्रश्न वाली 5.5 में 3 प्रकार के थे, तो वही प्रकार सिखा रहा है। तो इसमें आपको पता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं, बाई 1 बाई 2 और बाई 3 या बाई 4 सपोज करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 पद हैं, तो बाई 1 बाई 2 बाई 3 सपोज करेंगे। अगर 2 पद होते तो बाई 1 और बाई 2 सपोज करते हैं। तो प्रकार थर्ड में क्या लिखा जाता है, दिया गया समीकरण, यहाँ पे हम क्या कर दें, चेंज कर दें, 32 था 33 कर देते हैं। लिखो y की घात x प्लस एक्स की घात y प्लस एक्स की घात x बराबर a की घात b। ठीक है, इसे बाई 1, इसे बाई 2, इसे बाई 3 सपोज कर लो, बराबर a की घात b। यहाँ पे लिख दो यस ए वाई सपोज। अब अवकलन कर दो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इसका मतलब जानते हो आप लोग कि दोनों पक्षों में हमें क्या रखना है, d अपॉन डी एक्स रखना है। तो ये y1 प्लस का y2 प्लस का y3 बराबर d अपॉन डी एक्स, ए की घात क्या है b। y1 का क्या होगा, dy 1 अपॉन डी एक्स प्लस dy 2 अपॉन डी एक्स प्लस dy 3 अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये सारे के सारे परतंत्र हैं। इसका 0 होगा ना, इसमें कहीं पर आपको x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अचर का कितना होगा 0। इसे समीकरण 1 डाल लेना है। अब आपको अलग अलग मान निकालना है, इसका इसका इसका, फिर तीनों को जोड़ देना है और वहाँ से हमें dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कर लेना है। अब इसको हटा दें। ठीक है, प्रश्न तो सामने है ही, मीन्स उदाहरण तो सामने है, तो वहाँ से देख लेंगे, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। अब इसे भी हटा देते हैं। समझ तो गई हो, प्रकार 1, प्रकार 2, प्रकार 3। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई 1 क्या सपोज किया था, वहाँ से देख लो उदाहरण से, y की घात x, लॉग ले लो दोनों पक्षों का, क्योंकि यहाँ पर भी क्या मिल गया, चर की घात चर। जब भी चर की घात चर मिल जाती है तो लॉग लेने के बाद अपकलन होता है। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ले लो लॉग बाई 1 इक्वल लॉग y की घात x। तो यहाँ पे log y1 इक्वल ये घात आगे आ जाएगी। फार्मूला लगा लिया, कौन सा लगा, log m की घात n आगे घात। फार्मूला अगर 1 लग रहा है 1 लगाएंगे, 2 लग रहे 2 लगाएंगे, तीनों लग रहे तीनों लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद ही अपकलन होता है, एक ही लगेगा। कर लो x के सापेक्ष अपकलन। इसका मतलब जानते हो, दोनों तरफ हमें क्या रखना है, d अपॉन डी एक्स रखना है, x इंटू लॉग बाई। तो इसका तो जानते हो अपान में आएगा और इसका दोबारा होगा, क्योंकि चेंज है और परतंत्र भी है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये बहुपद है, ये लघुगणकीय फलन है, तो इसे फर्स्ट इसे सेकंड, चाहे बाद वाले को फर्स्ट मान लो पहले वाले को सेकंड मानो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर शीट सेम आएगी। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 1/y1 dy 1/dx ऐसे रखो x। इसका बताओ 1/y नीचे आ गया ना, बाई परतंत्र है तो दोबारा होगा अपकलन, प्लस log बाई ऐसे लिखो, क्योंकि d/dx के आगे जो लिखा होता है सेम टू सेम, बाद में जो लिखा होता है उसका अपकलन करते हैं। x का कितना होगा 1, तो बाई 1 का कैंचीदार गुणा कर दो और बाई 1 का मान रख दो। तो यहाँ पर x/y dy/dx प्लस यहाँ पे क्या है log बाई। ठीक है, अब आपको बाई 1 का मान रख देना है, तो dy 1/dx की आंसर शीट आ जाएगी। तो बाई 1 का मान यहाँ से देख लो उदाहरण से, बाई की घात x। अब लिखो ब्रैकेट में क्या है, x/y dy/dx। ठीक है, और प्लस का log बाई, ये dy 1/dx की आंसर शीट आई है। अब इसे हटाते हैं
और आपको क्या करना है, बाई टू जो सपोज किया था ना, उससे dy2 अपॉन dx का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे बाई टू कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। बाई टू उदाहरण से देख लो, x की घात y है, ठीक है। दोनों पक्षों का log ले लो, log बाई टू बराबर log x की घात y। तो इसे तो ऐसे रखेंगे, फार्मूला लगा लो, ये घात आगे आ जाएगी, बाई log x, log में घातें आगे आ जाती हैं, ये फार्मूला लगता है n log m, ठीक है। फार्मूला एक लगेगा, एक लगाएंगे, दो लगेंगे, दो लगाएंगे, तीनों लग रहे तो तीनों लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही लग रहा। फार्मूला लगने के बाद क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लाइन का मतलब यही है कि हमने लिख दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन लाइन ड्रा करते इसलिए टाइम कम लगता है ना। तो यहाँ पर तो जानते ही हो ये अपॉन में आएगा, और इसका दोबारा कर लो, क्योंकि ये क्या है, चेंज है ना। जब भी चेंज आपको दिख जाए, यहाँ से मैच करते हैं, 50 बार बताया है आपको, फिर भी नहीं सीख पा रहे तो आपकी गलती है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/y2 और dy2 अपॉन dx। इसे तो ऐसे लिखेंगे, बराबर में log x का 1/x आएगा, और प्लस का log x ऐसे रखो, y का कितना होगा, dy अपॉन dx। अब कैंचीदार गुणा कर देंगे, उसके बाद हम मान रख देंगे। तो y2 यहाँ पे क्या आएगा, y अपॉन एक्स प्लस का log x dy अपॉन dx। चलो अब मान रखो, तो dy2 अपॉन dx का मान निकल आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि बाद में हमें रखना पड़ेगा। y2 क्या है, यहाँ से देख लो, x की घात y है। अब ब्रैकेट में देखो क्या है, y अपॉन x है, तो y अपॉन x है, प्लस का log, देख लो log क्या है, x है, फिर इंटू में dy अपॉन dx, इंटू में dy अपॉन dx, ठीक है। अब आपको क्या करना, बाई थ्री से dy3 अपॉन dx का मान निकालना है। हटा देते हैं अब, चलो बाई थ्री क्या सपोज किया था, x की घात x, तो y3 x की घात x। चलो log ले लो दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का log लेने पर, चर की घात चर दिख रही है, तो log लेने के बाद ही अवकलन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log बाई थ्री बराबर log x की घात x। इसे आगे लिख लो, पहले इसे लिख देते हैं, फिर यहाँ पे घातें आगे log में, क्योंकि फार्मूला m की घात n लगाया है, तो n log m, ठीक है, घातें आगे। अब एक फार्मूला लगा है, दूसरा नहीं लगेगा, ना ही तीसरा लगेगा, तो आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है x के सापेक्ष। तो d अपॉन dx दोनों पक्षों में रखना है। तो इसका तो जानते हो, 1/, क्या आएगा, y3 आएगा, और इसका दोबारा dy3 अपॉन dx। ये बहुपद है, फर्स्ट हो गया, ये लघुगणकीय फलन है, सेकंड हो गया। अब लगा लो फार्मूला, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। यहाँ पे आ जाओ, 1/y3, चाहो तो कैंचीदार गुणा कर दो, y3, यहाँ पे क्या आएगा, x। ये बता log x का 1/x, ठीक है, log x का क्या होता है, 1 अवकलन, इससे ये कट गया। तो यहाँ पे dy3 अपॉन dx का मान लिख देते हैं। तो इसके बराबर ही एक लाइन लिखना, y3 क्या माना था, x की घात x, तो x की घात x, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस log x, 1 प्लस का log x। यहाँ पर बाई dy अपॉन dx नहीं आया, ठीक है। अब ये तीनों मान निकाल लिए, अब किस में रखना है, समीकरण 1 में। तो इसे हटा देते हैं। अब 4-5 लाइनों के बाद आंसर शीट निकलेगी, dy अपॉन dx की निकलेगी। तो क्या करें बताओ, समीकरण 1 में रख दें मान, कि रख लोगे अपने आप लोग क्या करोगे, हम ही रखवा देते हैं, समीकरण 1 से। तो dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx प्लस dy3 अपॉन dx बराबर क्या रहेगा, 0। यही था, ठीक है। मान रखो, पहला था y की घात x, x अपॉन y
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का लॉग बाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी वाई टू अपॉन डी एक्स का मान देख लो, वहीं से देख लो एक्स की घात वाई वाई अपॉन एक्स प्लस का लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स की घात एक्स वन प्लस का लॉग एक्स। ठीक है, मान रख दिया। आप देखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर दो पद दिख रहे हैं। ये दो पद तभी आप इन दो पदों से कॉमन ले सकते हो जब आपको फुटकर दिखने लगे डी वाई अपॉन डी एक्स के पद। तो फुटकर रखने के लिए क्या करोगे, अंदर इनटू करना है बाई की घात एक्स का। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, एक्स ऐसे लिखो, भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो घटा लो, नीचे वाला बन है घटा लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसमें गुणा करो प्लस वाई की घात एक्स इंटू लॉग वाई प्लस, अब इसका इंटू करो, तो यहाँ पर भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक, घटा दें एक्स की घात वाई, इसका इसमें इंटू करेंगे एक्स की घात वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे देखो प्लस का ऐसे लिखो, इसमें इंटू नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, इसमें है ही नहीं डी वाई अपॉन डी एक्स, है कहीं डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, तो इसे तो ऐसे लिखेंगे। अब देखो पद देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसे तो पास लिखेंगे, पास लिखने के बाद कॉमन ले लेना, एक्स की घात बाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, पास हमने लिख दिया। अब ये वाला पक्षांतर करके सबको उस तरफ लेके जाऊँ, तो इसको लेके जाएंगे माइनस का बाई ई की पावर एक्स लॉग बाई माइनस का एक्स की पावर बाई माइनस वन इंटू बाई। ठीक है, और कौन सा जाएगा, ये दो चले गए, एक ये और लेके चलो एक्स की घात एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसे हटा देते हैं। आगे देखो आंसर शीट आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेना है, तो यहाँ से देखो इसमें क्या मिला, कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे लिखो एक्स इंटू बाई की घात एक्स माइनस वन प्लस एक्स की घात बाई इंटू लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करो, बराबर में माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, अगर कॉमन ले लो टोटल क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे पद, वाई की घात एक्स इंटू लॉग वाई माइनस का एक्स की घात बाई माइनस वन इंटू वाई, फिर एक्स की घात एक्स, अरे प्लस कर लो भाई, तीनों पद हो जाएंगे, वन प्लस का लॉग एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, भाग लगा दो, इसे हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, भाग लगाना है, तो माइनस का लिख लो, वही लिख लो सेम टू सेम, वन प्लस का लॉग एक्स अपॉन में देखो क्या आएगा, ये आएगा एक्स इंटू वाई की घात एक्स माइनस वन प्लस एक्स की घात वाई इंटू लॉग एक्स। अब इसे नोट कर लो, ये आंसर शीट आ गई। तो 30, 31, 32 और 33 चार उदाहरण से चारों ही कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने पुराने फ्रेंडों को ज़रूर ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करो, फ्रेंड सर्किल में जितने आपके हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पर्सनली 5.6 पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।